सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। और आज की कहानी भी हमेशा की तरह रोंगटे खड़े कर देने वाली होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी मुझे भेजी है रवि नाम के एक लड़के ने, जो कि एक कॉलेज में पढ़ता था और साथ में पार्ट टाइम पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम भी करता था। और एक बार उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसने अपनी पिज्जा डिलीवरी बॉय की जॉब ही छोड़ दी। रवि एक टोनीज पिज्जा नाम की एक शॉप में डिलीवरी बॉय का काम करता था, जो कि बिलासपुर मध्य प्रदेश के पास में थी। उसकी ये नौकरी अच्छे से चल रही थी और कभी कभी उसे कैश में टिप भी मिल जाती थी। वैसे तो उनके सारे कस्टमर्स नॉर्मल होते थे, लेकिन दिक्कत तब आती थी जब उसे भरी सर्दी में किसी दूर दराज के गांव में पिज्जा डिलीवर करने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन ऐसे ऑर्डर्स में उसे टिप ज्यादा मिलती थी तो वो चला जाता था। और फिर एक मंगलवार की रात को, जब फरवरी महीने का अंत चल रहा था, करीब 10:30 बजे, रवि ऑलमोस्ट अपनी शिफ्ट खत्म करने ही वाला था कि आखिरी समय पर एक ऑर्डर आ गया। और ये ऑर्डर एक बड़ी पेपरोनी पिज्जा का था। और उस पिज्जा ऑर्डर करने वाले का एड्रेस था ग्राम पथरी, मकान नंबर 4847, जनपद मार्ग 18। और ये गांव काफी अंदर था, शहर से कम 20 मिनट की दूरी पर। और रवि इस ऑर्डर को मना करने ही वाला था, तभी उसने देखा कि उस कस्टमर ने पहले ही ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है 1100 रूपए पिज्जा का और 1000 रूपए टिप। ये 1000 का टिप उसके पूरे दिन की कमाई से भी ज्यादा था। जनपद मार्ग 18 वैसे भी काफी सुनसान और कीचड़ से भरा हुआ रास्ता था। वहाँ पर सिर्फ पेड़ और दलदल थी, ना तो वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट थी और ना ही आसपास कोई घर थे। लेकिन रवि पहले भी उस एरिया में डिलीवरी करने के लिए कई बार जा चुका था, लेकिन हर बार वो अलग अलग पते पर गया था और वहाँ के लोग उसको बहुत सारा थैंक यू भी बोलते थे, क्योंकि उस एरिया में डिलीवरी करने के लिए कोई आसानी से नहीं मानता था। तो इस बार भी रवि उसी रास्ते पे निकल पड़ता है उस पिज्जा ऑर्डर को लेकर। और फाइनली वो पहुँचता है उसी पते पर जिसने वो पिज्जा ऑर्डर किया था। और रवि उस घर के आगे खड़ा था। उस घर के आगे थोड़ा सा आंगन था, जिसमें थोड़ा सा रास्ता बना हुआ था चलकर मेन डोर तक जाने के लिए। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस घर में सिर्फ एक ही लाइट जल रही थी और बाकी सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। आमतौर पे जब भी रवि कोई डिलीवरी देने जाता है तो घरों की काफी लाइटें ऑन रहती हैं और या फिर टीवी लगा हुआ होता है, लेकिन इस घर में ना तो टीवी जल रहा था और ना ही किसी और रूम की लाइट जल रही थी। सिर्फ उनके मेन डोर के पास जो लाइट लगी थी वही जल रही थी। और फिर रवि ने अपना पिज्जा बैग उठाया और चलकर दरवाजे के पास चला गया। उस दरवाजे पे कोई डोरबेल नहीं थी, इसलिए उसने दरवाजे को खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने थोड़ा देर वेट किया और फिर से उस दरवाजे को खटखटाया और तभी उसे अंदर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। लेकिन वो चलने की आहट नॉर्मल कदमों की नहीं लग रही थी, ये बहुत ज्यादा भारी कदमों की थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई छत के ऊपर चल रहा है। लेकिन वो घर तो एक ही मंजिला था, तो ये कैसे संभव है कि कोई ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आए पिज्जा डिलीवरी लेने के लिए। रवि ये सोच ही रहा था कि तभी अंदर से आवाज आती है। उस आवाज ने सिर्फ इतना ही कहा, दरवाजे के पास रख दो। और रवि कहता है कि उस आवाज में कुछ गड़बड़ थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अपने मुंह के ऊपर कंबल रखकर बोल रहा है। और उससे भी अजीब बात ये थी कि ये आवाज किसी आदमी की थी, जबकि वो ऑर्डर लीना चौहान नाम की एक औरत ने किया था। रवि को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो ऐसे ही देखने के लिए झूठ बोलता है कि सर, क्रेडिट कार्ड के लिए आपकी सिग्नेचर चाहिए, क्योंकि वो देखना चाहता था कि अंदर कौन है। लेकिन इस बार भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई और रवि ने फिर से थोड़ा वेट किया। कुछ देर की खामोशी के बाद अंदर से आवाज आती है, मैं ठीक नहीं हूँ, तुम इसको दरवाजे के पास रख दो। और इसी के बाद रवि को वहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ से नहीं गया क्योंकि वो जिद्दी था और देखना चाहता था कि उस घर में क्या गड़बड़ चल रही है। उसने फिर से कहा, सर, सिर्फ सिग्नेचर ही चाहिए, बस 1 सेकंड लगेगा, कर दीजिए ना। और तभी उस घर के अंदर से कई लोगों के चलने के कदमों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस घर में 4-5 लोग अलग अलग दिशाओं में चल रहे हों। और फिर दरवाजे के बाहर वो लगी लाइट बंद हो जाती है और रवि अब अंधेरे में खड़ा था। उसके हाथ में वही पिज्जा बैग था और उस घर के अंदर से उसे अजीब सी आवाजें आ रही थी। और फिर रवि अपना फोन निकालता है
और अपने फोन की लाइट ऑन करता है, लेकिन उसके फोन की लाइट से थोड़ी ही रोशनी हुई थी। जहाँ तक रोशनी थी उसे दिखाई दे रहा था, लेकिन उस रोशनी के आगे घना काला अंधेरा था, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। और इसके बाद रवि को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है और फिर रवि धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। लेकिन तभी उस घर का दरवाजा खुलता है और कोई बाहर आता है। ये कोई इंसान नहीं था, लेकिन इंसान के जैसी ही एक परछाई थी। अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन रवि बताता है कि वो इंसान की तरह नहीं लग रहा था, वो बस एक परछाई की तरह दिख रहा था। और वो परछाई वाला आदमी बहुत ज्यादा तेज तेज सांसें ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो भाग कर आया है। और उस परछाई वाले आदमी ने रवि से कहा, अंदर आओ। रवि थोड़ा उससे दूर खड़ा था, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगा कि जैसे उस परछाई वाले आदमी ने बिल्कुल उसके कान के पास आकर बोला हो कि अंदर आओ। लेकिन वो परछाई वाला आदमी तो अभी भी दरवाजे के पास खड़ा था। तो रवि ने कहा, नहीं सर, मैं यही छोड़ देता हूँ। ये बोलकर रवि पीछे हटने लगता है और एक बार फिर उसे वही आवाज आती है, अंदर आओ। लेकिन इस बार वो आवाज रवि के आगे से नहीं आ रही थी। इस बार वो आवाज रवि के पीछे से आ रही थी। रवि पीछे मुड़ता है और देखता है कि पीछे उसी परछाई जैसा एक आदमी खड़ा है। वही कद, वही काठी और वही काली सी जैकेट। अपने फोन की कमजोर सी रोशनी में रवि उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाया। ये देखने के बाद रवि का दिल और जोर से धड़कने लगता है। वो अपना पिज्जा बैग वहीं फेंक कर जंगल की ओर भाग जाता है। उसने सोचा था कि जंगल में पेड़ों के बीच में से होते हुए वो अपनी कार तक पहुंच जाएगा, लेकिन रवि बस भाग ही रहा था। और थोड़ी देर भागने के बाद रवि किसी चीज से टकराकर गिर जाता है और वो अपने फोन की रोशनी में देखता है कि वो किस चीज से टकराया है। और जो उसने देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए थे। वो देखता है कि वो एक बैग से टकराया है और ये बैग और कोई बैग नहीं था। ये बैग उसी पिज्जा डिलीवरी शॉप का था जहाँ पर रवि काम करता था। लेकिन ये बैग बहुत ज्यादा पुराना था, जैसे महीनों से वहाँ पे पड़ा हो। और फिर उसके बाद रवि इधर उधर लाइट मारता है और उसे वहाँ उस बैग के अलावा और भी कई सारे बैग दिखते हैं जो कि उसी शॉप के थे, टोनीज पिज्जा। और रवि को वहाँ बहुत सारे मोबाइल फोन्स और पिज्जा डिलीवरी बॉयज के कपड़े भी दिखते हैं। और फिर उसको दिखता है एक पर्स। रवि उस पर्स को उठाता है और खोलकर देखता है कि उस पर्स में किसी का ड्राइविंग लाइसेंस था, जिसमें कि 2019 की तारीख लिखी हुई थी। रवि ये सब देख ही रहा था कि उसे अपने पीछे से बहुत सारी आवाजें आने लगती हैं, जो रवि का नाम चिल्ला चिल्ला कर पुकार रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक ही आदमी अलग अलग आवाजों में बोल रहा हो। और रवि वहाँ से और दूर भागने लगा। भागते भागते वो और भी गहरे जंगल में चला जाता है। और फिर उसे किस्मत से एक पगडंडी दिखती है और उस पगडंडी पे चलते चलते उसको एक कच्चा रास्ता मिलता है, जिससे कि वो उस जंगल से बाहर निकल आता है। और थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक ट्रक मिलता है और रवि उस ट्रक ड्राइवर के साथ अपने घर तक आ जाता है। और उस दिन के बाद रवि उस पिज्जा डिलीवरी शॉप पे कभी नहीं गया। उसने वो नौकरी उसी दिन छोड़ दी थी जिस दिन उसके साथ ये हादसा हुआ। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए डरते रहिए।